हेलो 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 वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल यूनिक मैथ्स बाय आदि सर, जहाँ पे आपको मैथ और साइंस रिलेटेड टॉपिक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है नॉर्टन्स थ्योरम, जिसमें क्या बात करेंगे हम आज उसके प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिकल क्या है? नॉर्टन्स थ्योरम। तो नॉर्टन्स थ्योरम को फाइल में कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। आज का हमारा एम यही रहेगा कि नॉर्टन्स थ्योरम मीन्स जो भी प्रैक्टिकल रहता है उसको फाइल में कैसे लिखते हैं वो जानेंगे। तो पहली हेडिंग हमारी रहती है एम। एम में क्या लिखेंगे? वेरिफिकेशन ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम। क्या लिखेंगे? वेरिफिकेशन ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम हमारा एम रहेगा। एपरेटस यूज्ड, जो आप एपरेटस यूज करते हैं वो लिखेंगे। क्या क्या यूज करेंगे? बैटरीज और डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई या रजिस्टर, मिली एमीटर, कनेक्टिंग वायर्स और वोल्ट मीटर। और क्या होगा? ब्रेडबोर्ड में जो जिसमें आप प्रैक्टिकल करेंगे उसको। फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर सोर्स करंट, ये कुछ नहीं है, ठीक, इट्स अ रॉन्ग। फॉर सोर्स करंट आई एन इक्वल में वी आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री। ये क्या है सर? ये क्या है? ये क्या है? आई इक्वल में वी अपॉन आर होता है कि नहीं? तो ये याद करने के लिए आपको लिखा गया है आई इक्वल में वी अपॉन आर। तो वी की प्लेस पे क्या होता है? वी आर वन प्लस आर टू, और आर की प्लेस पे ये आपका होता है। तो ये आपको याद करने के लिए बताया गया है कि आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लोड करंट के लिए क्या होता है? आई एल इक्वल में आई एन ब्रैकेट में आर एन अपॉन में आर एन प्लस आर एल, जिसमें आर एन क्या है? ये नॉर्टन रेजिस्टेंस है। ये क्या है? नॉर्टन रेजिस्टेंस। ये क्या है? लोड रेजिस्टेंस। और ये क्या है? नॉर्टन करंट है। नॉर्टन्स थ्योरम होता क्या है? ए लाइनर नेटवर्क कंसिस्टिंग अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज एंड नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स रहता है वो करंट में चेंज हो जाता है। किसमें? करंट में। और जो रेजिस्टेंस रहता है वो किस में चेंज होता है? आर एन मीन्स नॉर्टन रेजिस्टेंस में। तीनों या चारों रेजिस्टेंस को मिला के एक रेजिस्टेंस बना देते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। फिर क्या है? सर्किट डायग्राम है हमारा। सर्किट डायग्राम देख लीजिए। सर्किट डायग्राम ये रहा आपका। ये रहा आपका यहाँ 9 वोल्ट का सप्लाई। यहाँ आपको 9 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है। ये रहा R1, R2, R3 और R4। ये आपका है एमीटर। क्या है? एमीटर है। और ये क्या है आपका? लोड रेजिस्टेंस मीन्स RL है, ठीक है। ये रहा आपका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम के बाद आते हैं कहाँ पे? ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में कौन कौन सा टेबल बनेगा वो देख लीजिए। ऑब्जर्वेशन टेबल में पहला आता है हमारा लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस में कौन कौन सा हमको लोड रेजिस्टेंस यूज करना है वो क्या क्या है? 100 ओम, 50 ओम, फिर क्या है? 25 ओम। फिर क्या है? नॉर्टन करंट। जो आप थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी आपकी ये रही। नॉर्टन करंट जो थ्योरेटिकल में आएगी 6.79 मिली एम्पियर, वो रही ये। और जो आप एपरेटस का यूज करके लाएंगे वो रही नॉर्टन करंट, ये है आपका आई एन। मीन्स जो प्रैक्टिकल से किए वो ये है, और जो थ्योरी से किए वो ये है। लगभग आसपास है कि नहीं? फिर क्या है हमारा? नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। नॉर्टन रेजिस्टेंस कैसे आएगा? एक तो थ्योरेटिकल आ सकता है और क्या आ सकता है? प्रैक्टिकल। तो दोनों से हमने किया सेम आ रहा था, इसलिए नॉर्टन रेजिस्टेंस एक ही बार लिखें। फिर क्या है? लोड करंट आई एल। ये क्या है आपका? थ्योरेटिकल से आया। किससे आया? थ्योरेटिकल से। और ये जो प्रैक्टिकल करेंगे तब आया आपका क्या? IL आया है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल समझ में आ गया होगा आप लोग को। मीन्स एक है थ्योरेटिकल, एक है प्रैक्टिकल। ये आपका थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों है। ये है थ्योरेटिकल, ये है प्रैक्टिकल। ऑब्जर्वेशन टेबल क्लियर। चलिए आगे। ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आता है हमारा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन देख लीजिए। कैलकुलेशन कैसे आएगा? किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहाँ लगाएंगे? लूप 1 में लगाएंगे,
तब हमारा इक्वेशन ये बनता है, और जब लूप 2 में लगाते हैं ये बन रहा है। लूप 3 में लगाएं तो ये इक्वेशन बना। जब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर दे रहे हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, I2 इक्वल में I3 मीन्स I3 इक्वल में IN हुआ, तो इससे हमारा क्या आ जाता है, नॉर्टन करंट मिल जाता है। तो नॉर्टन करंट हमारा क्या आया, IN इक्वल में 6.79 मिली एम्पियर, जो कि आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, IL। हर नॉर्टन करंट में और नॉर्टन रेजिस्टेंस में अलग अलग वैल्यू आएगी हमारी IL की, वो देख लीजिए क्या क्या है, 6.2 मिली एम्पियर, 6.56, 6.77 मीन्स ये देखिए आपका ये रहा, सॉरी ये थ्योरेटिकल में 6.2, 6.2, 6.56 और 6.77 जो कि आपको कैलकुलेशन से मिला, और कैलकुलेटेड वैल्यू ये रही आपकी थ्योरेटिकल, ये रही थ्योरेटिकल, ये है प्रैक्टिकल। ओके नेक्स्ट, वहाँ मिस्टेक हो गया है, ये है आपका प्रैक्टिकल, ये है आपका थ्योरेटिकल, याद करिएगा। फिर कैलकुलेशन हम लोग ने देखा, कैलकुलेशन हम देख चुके हैं। फिर क्या है हमारा रिजल्ट, रिजल्ट में क्या है, द करंट IL एंड I' इज मेजर्ड एंड दे आर इक्वल फॉर सम वैल्यूज ऑफ IN मीन्स जब IL और I' मीन्स थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू को जब हम कंपेयर किए तो हमारा क्या हुआ, कुछ वैल्यू हमारी सेम मिली, क्या मिली, इक्वल मिली। तो क्या हुआ, इससे हमारा नॉर्टन थ्योरम वेरीफाई होता है। फिर प्रिकॉशन एंड सोर्स ऑफ एरर, प्रिकॉशन में हम लोग को सावधानियां क्या करना है वो यहाँ लिखा है, आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल या इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिकल के साथ, तब तक लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।